Hello students, question number 26 from JEE Main 2022, 28 June, shift 1. The question is, let L be a line which is normal to the curve y equal to 2x square plus x plus 2 at a point P on the curve if the point Q which is 6,4 lies on the line L and O is the origin. तो then the area of आपको triangle OPQ का एरिया बताना है, यानी कि पॉइंट P पता करना है बेसिकली हमें, क्योंकि O और P तो ऑलरेडी गिवन है, क्योंकि O तो ओरिजिन है और Q पॉइंट गिवन है. तो P पॉइंट पता करने के लिए हम लोग अगर पता करें तो नॉर्मल लिख लेंगे हम यहाँ पर. तो सबसे पहले इस कर्व को डिफ्रेंशिएट करूँगा अगर मैं, तो मतलब कुछ डायग्राम पहले अगर बनाए तो कुछ इस तरीके का डायग्राम है कि इस पॉइंट P पर नॉर्मल लिख रहे हैं हम लोग. इसको मैं मान लूँगा कि ये H, K पॉइंट है और Q पॉइंट से ये पास हो रहा है नॉर्मल, यानी कि 6,4 से. और उसके बाद फिर मैं इसको कनेक्ट कर दूँ अगर इन दोनों पॉइंट से, तो ये जो ट्राइंगल बनेगा बेसिकली इस ट्राइंगल का एरिया मुझे चाहिए, ये O पॉइंट है मेरा. तो इसके लिए P पॉइंट का रिक्वायरमेंट है. मैं इस लाइन का PQ लाइन का स्लोप दो तरीके से लिखूंगा, क्योंकि ये एक नॉर्मल है. तो नॉर्मल का स्लोप अगर निकाले तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो आएगा dy/dx इज इक्वल टू 4x + 1 होगा. और इसमें H, K पॉइंट अगर सेटिस्फाई कर दें तो dy/dx यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात, स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करें तो स्लोप ऑफ T हो जाएगा इक्वल टू 4h + 1. और स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करें फिर तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू हो जाएगा -1/4h + 1 होगा. ठीक है, ये हो जाएगा. अब इस स्लोप ऑफ नॉर्मल को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, क्योंकि ये पॉइंट ये दो पॉइंट से बन रहा है PQ से, तो इन दोनों को कनेक्ट करके जो लाइन आएगी उसका स्लोप निकाल लेंगे PQ लाइन का. तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको y2 - y1 यानी K-4 डिवाइडेड बाय h-6 लिखूँगा मैं, कुछ इस तरीके से आएगा. और यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा अगर इन दोनों को, तो आएगा माइनस टाइम्स h-6 इज इक्वल टू K-4 और मल्टीप्लाइड बाय आएगा 4h + 1. यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो आएगा 4h + 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय K-4, और इसको इधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि प्लस h-6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन जो P पॉइंट है वो इस कर्व पर भी लाई करेगा, तो इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा. यानी कि यहाँ से अगर पुट करूँ y की जगह k और x की जगह h, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा 2h² + h + 2 आ जाएगा, है ना. कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा. अब मैं ये k का वैल्यू इसको सॉल्व कर लेंगे दोनों इक्वेशंस को. तो ये सेकंड इक्वेशन है. यहाँ पर मैं k का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 4h + 1 मल्टीप्लाइड बाय k का प्लेस पर आ जाएगा 2h² + h + 2 एंड -4 है और प्लस h-6 इज इक्वल टू 0. तो इसको क्रॉस अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अंदर ही ब्रैकेट में. तो 4h + 1 है मल्टीप्लाइड बाय 2h² + h-2 होगा और प्लस h-6 इज इक्वल टू 0 है. और यहाँ से अब देखिए अगर तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये हो जाएगा 8h³ होगा. फिर इधर मल्टीप्लाई किया नेक्स्ट तो 4h² आएगा नेक्स्ट, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -8h आएगा. फिर 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2h² + h-2 और उसके बाद आएगा प्लस h-6 इज इक्वल टू 0. अब बस यहाँ पर सिंप्लीफाई करें तो 8h³ आएगा, 4h² एंड प्लस 2h² विल बी प्लस 6h² होगा ये. उसके बाद -8h + 1h विल बी -7h, -7h + h विल बी -6h और बाकी आ जाएगा -8 इज इक्वल टू 0. अब हम देख रहे हैं कि ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब फैक्टराइज करें अगर तो इसका फैक्टर्स 2 आ रहे हैं यहाँ पर. देखो h = 1 तो क्लियरली मुझे दिख रहा है क्या आएगा, यानी कि h का वैल्यू सिंपली मैं बोल सकता हूँ कि 1 हो जाएगा. अगर h का वैल्यू 1 है तो k का वैल्यू अगर देखें तो हो जाएगा 2 + 1 + 2 हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा. यहाँ पर h का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो k का वैल्यू 5 हो गया, यानी कि पॉइंट P मेरे पास आ गया 1,5 और O पॉइंट है मेरे पास 0,0 और Q पॉइंट ऑलरेडी गिवन है 6,4. इन तीनों से पास होने वाला जो ट्राइंगल है ट्राइंगल OPQ, तो उसका एरिया लिख दूंगा मैं यहाँ पर. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ इज इक्वल टू आएगा, सबसे पहले मैं ये पॉइंट लिख दूंगा डिटर्मिनेंट में, कि होगा 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ 0, 0, 1, फिर 1, 5, 1 लिखूँगा और 6, 4, 1 लिखूँगा.
कुछ इस तरीके से डिटर्मिनेंट को ओपन करके इसका हम एरिया निकाल देंगे। फर्स्ट रो के अलॉन्ग ओपन कर दूंगा तो सीधा सिर्फ लास्ट एलिमेंट के अलॉन्ग ओपन कर लेंगे तो आ जाएगा 1/2 टाइम्स 4 - 30 हो जाएगा ये ओपन करने पर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू। तो बस अब डायरेक्टली यहाँ से आ जाएगा। अच्छा मॉड भी लगा लेंगे क्योंकि नेगेटिव नहीं होना चाहिए एरिया। तो ये हो जाएगा -26/2 यानी कि 13 आ रहा है, तो पॉजिटिव 13 लिख दूंगा, माइनस आ रहा है वैसे तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 13 जो एरिया आ रहा है। थैंक यू।